जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। फिर चाहे हमारा श्रावस्ती बलरामपुर हो या फिर उत्तर भारत का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, अपने श्रावस्ती बलरामपुर के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे श्रावस्ती बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह बाढ़ किसी त्रासदी से कम नहीं है। इस बाढ़ से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दैनिक जीवन शैली बहुत प्रभावित हुई है। लोगों के रोजगार के साधन बंद हो गए हैं। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोगों के लिए यह बाढ़ एक बड़ी समस्या है। चारों तरफ पानी ही पानी होने के कारण लोगों के पास खाने पीने की भी व्यवस्थाएं नहीं रह गई हैं। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर बैराज बांध के पास उतरा, जहां उन्होंने श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं पीड़ाओं को सुनकर अग्रिम कार्यवाही के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्रियां भी वितरित की। कई लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से संपूर्ण श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों को दिया गया दिशा निर्देश धरातल पर कितना चरितार्थ है? क्या आपके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अधिकारियों की सक्रियता निरंतर बनी रही है? क्या आपको किसी प्रकार की राहत सामग्रियां वितरित की गई हैं? जब चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है, क्या इस स्थिति में आपको किसी आपातकालीन सेवा सहायता उपलब्ध कराई गई? क्या आपके क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं? क्या आपके क्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि, आपके सांसद, विधायक जिस प्रकार से चुनाव में काफिला लेकर वोट मांगने आते थे, क्या उसी प्रकार से काफिला लेकर आपकी सेवा सहायता में वो तत्पर हैं? मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों का उत्तर होगा नहीं। बिल्कुल, ये सत्यता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था। सभी अधिकारी और बाढ़ संबंधित जिम्मेदार लोग बस चंद समय के लिए पूरी एकाग्रता से जुट गए और ऐसा दिखाने का औपचारिक प्रयास किया कि हम लोग बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में पूर्णतः सक्रिय हैं, उनकी सेवा सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है, ये हम और आप भली भांति जानते हैं। बाढ़ राहत अधिकारियों का जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ज्यादातर नंबर नॉट रीचेबल बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि बाढ़ प्रभावित लोगों से जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे थे तो इन समस्याओं को उनके समक्ष रखना चाहिए था। बाढ़ राहत अधिकारियों और संबंधित लोगों की क्षेत्र में कितनी सक्रियता है, इस संदर्भ में भी उनको अवगत कराना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, हमारे क्षेत्र का सदैव से दुर्भाग्य रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से बाढ़ प्रभावित और किसी भी आपदा से पीड़ित लोगों के बीच में राहत सामग्रियां या फिर किसी भी प्रकार की सेवा सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, वह कभी धरातल पर पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं रहा। अभी हमारे क्षेत्र में कई हृदय विदारक घटनाएं घटित हुई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कई लोगों का तेज प्रवाह में बह जाने से उनका निधन हो गया, लेकिन मौके पर उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा सहायता उपलब्ध नहीं कराई। तो ये परंपरागत रूप से हमारे क्षेत्र में चलता आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा और जागरूकता का न होना। क्षेत्र यदि आज दलगत राजनीति और जातिगत मुद्दों से उठकर श्रावस्ती के सुदृढ़ विकास की परिकल्पना करता, उसको लेकर अपनी ओर से सार्थक प्रयास करता, तो निश्चित रूप से श्रावस्ती की दिशा और दशा कुछ और होती। दोस्तों, आपके मन की बातें क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं आशीर्वाद प्रेम चौधरी श्रावस्ती के पिछड़ेपन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा हूं। अपनी ओर से एक छोटा सा सफल सार्थक प्रयास कर रहा हूं। इस महाअभियान में आप मेरे सहयोगी बने, सहभागी बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।